नमस्कार, मैं शिवानी नेगी और मैं देवाशीष राज आप सबका इस सभा में स्वागत करते हैं। आज हमारे समक्ष हमारे शहर के मेयर श्री अखिल गुप्ता जी मौजूद हैं। हम आज यहाँ अच्छी सरकार एक अच्छा समाज का निर्माण करती है इस विषय में कुछ सवालों के जवाब जानने के लिए एकत्रित हुए हैं। नमस्कार। सर, आजकल जो भी मिनिस्टर बनता है सभी युवाओं का मानना है कि वो करप्ट है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, युवाओं की सोच हो गई है ऐसी, हमारे समाज की, हमारे बढ़ते बच्चों की, जो देश का भविष्य है, उनकी ये सोच हो गई है कि पॉलिटिक्स करप्ट है, सिस्टम करप्ट है, गवर्नमेंट करप्ट है। देखिए, इस सोच को सुधारना पड़ेगा। खाली यही नहीं, करप्शन हटने से युवाओं की सोच बदल जाएगी। युवाओं के कुछ काम है जो उन्हें लगता है कि नहीं हो पा रहे तो देश करप्ट है, करप्ट उसे लोग ही करते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि युवा थोड़ा सा पॉलिटिकल पार्टीज बनाए, थोड़ा पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करें, देश को चलाने में पार्टिसिपेट करें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सर्व करें ज़्यादा से ज़्यादा युवा, तब वो समझेंगे क्या प्रॉब्लम है, क्या उनके सोल्यूशन है। तो सर, आप कहना चाहते हैं कि आजकल का समाज ही इस करप्शन का कारण है? नहीं, मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि आजकल का समाज ही इस करप्शन का कारण है। देखिए, करप्शन किसी एक लेवल पे तो सीमित है नहीं, खाली हम करप्ट हो रहे हैं, कोई हमें करप्ट कर भी रहा है ना। बात ये है कि हम मजबूर कर रहे हैं करप्शन करने के लिए, या वो मजबूर हो रहे हैं, या कुछ स्थिति ऐसी हो रही है कि करप्ट होना ही पड़ रहा है। लोग कहते हैं कि आप प्लीज कुछ ले लीजिए बट हमारा काम कर दीजिए, हम अपने कागजात नहीं पूरे कर पा रहे। लेकिन जब सर कागजात पूरे होते हैं तब भी यही देखिए, वही करप्शन है। जब चीज है, व्हेन एवरीथिंग इज फाइन, उसके बाद भी हमारे क्यों गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ब्राइब हो रहे हैं, करप्शन क्यों हो रहा है, यही सब हमें देखना है। थोड़ा सा इस चीज को आप बदलेंगे, थोड़ा सा मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपका काम नहीं हो रहा, आप प्लीज, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक हेल्पलाइन नंबर भी बनाया है, एक मेल भी है उनकी पर्सनल आईडी, उन्होंने अपनी एक वेबसाइट बनाई है खुद की, जिसपे वो लोगों से डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हैं, लाइव चैट पे आते हैं। देखिए, उन पर समय की थोड़ी सी कमी है, इसलिए लाइव चैट ज्यादा पॉसिबल नहीं हो पाती। लेकिन सर, आपने अभी कहा नहीं पार्टी करप्ट नहीं है, इसका क्या मतलब? पार्टी करप्ट नहीं है? देखिए, पार्टी कभी करप्ट नहीं होती। पार्टी आज 5 साल है, इलेक्शन 5 साल, हर 5 साल बाद होता है। पार्टी अगले 5 साल होगी नहीं होगी, बीच में भी पूरे 5 साल रहेगी नहीं रहेगी। पार्टी करप्ट नहीं है। जो समाज में कार्य चल रहे हैं, काम चल रहे हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है, या जो जितने भी लोगों के काम है, या टैक्स डिपार्टमेंट्स है, या जितने भी डिपार्टमेंट्स है, ये सब में कुछ लोग करप्ट हैं जो करप्शन फैला रहे हैं, जो आम नागरिक का काम होने नहीं देते, या आम नागरिक का काम हो नहीं सकता क्योंकि उसका कागजात पूरे नहीं है, या तो वो करप्शन करता है। तो देखिए, दोनों एंड से करप्शन है। हमने एक नॉन करप्शन डिपार्टमेंट जो बनाया है, अब हम उसको इम्प्रूव करना चाह रहे हैं। हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के ऊपर हम एक उनके हेड्स बिठाएंगे जो डायरेक्टली पब्लिक से भी डील करेंगे। तो धीरे धीरे हैं, कुछ बिल और लाने हैं, कुछ पुराने बिल्स को एग्जीक्यूट करना है प्रॉपर्ली। सो धीरे धीरे करेंगे, आपका सहयोग चाहिए। सर, आजकल हर कोई चाहता है कि करप्शन हटे, लेकिन उसकी शुरुआत कहाँ से की जाए? देखिए, करप्शन कहाँ से घटे या कहाँ हो रहा है, ये सब पकड़ना बहुत जरूरी है। इसकी ये कोई पर्टिकुलर कोई डिपार्टमेंट नहीं है, पर्टिकुलर कोई इंसान नहीं है, पर्टिकुलर कोई देश का एरिया नहीं है, पर्टिकुलर ये शहर नहीं है जहाँ पे हम और आप लोग बैठे हैं, या जिस शहर की बागडोर या छोटा सा कार्यकर्ता मैं हूँ। करप्शन हर जगह फैला हुआ है, क्योंकि करप्शन देखिए एक माइंडसेट है। काम नहीं हो रहा, जल्दी कराने के लिए करप्शन करो, कागजात पूरे नहीं करो, जो ऑफिशियल्स हैं कागज पूरे भी हैं तब भी करप्शन के लिए मजबूर करो, काम जल्दी करने के लिए या स्मूथली फाइल रन करने के लिए। तो देखिए, करप्शन तो कम यही हो सकता है कि जो हमारी सोसाइटी है, जो हमारी जनता है, इन्हें करप्शन बिल्कुल प्रमोट बंद कर देना चाहिए। जो भी आप लोगों की समस्या है, आपके काम नहीं हो पा रहे, आप थोड़ी सी पेशेंस रखिए। हो सकता है स्टार्टिंग के कुछ साल में आपके काम टाइम से ना हो, बट धीरे धीरे टाइम बदलेगा। सर, हमारे देश में जो भी साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं, सर वो बाहर जाके काम करने लगे, विदेश में जाके काम करने लगे। तो हमारे देश में भी इतनी फैसिलिटीज हैं, तो बाहर जाके क्यों काम करते हैं? देखिए, ये हमारे समाज की सबकी विचारधारा बन गई है। जैसे आप देखिए कि आजकल हम हर चीज़ इम्पोर्टेड यूज़ करते हैं,
दिवाली जैसे हमारा फेस्टिवल है उस पर एक हम लाइटिंग करते हैं, वो एलईडी से लेके गोल्ड तक जो इंडिया में अभी भी है या नहीं है, गाड़ियाँ हो गई, कोई भी चीज़ होगी, हमें हर चीज़ इम्पोर्टेड का शौक है। ये हमारे कल्चर में इन्वाइट हो चुका है या हमारे समाज में ये एक धारणा बन चुकी है कि हर चीज़ हो तो इम्पोर्टेड हो। सर तो ऐसा कुछ करना चाहिए ना जिससे ये देखिए ड्रीम्स- हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने अभी हाल फिलहाल में एक स्लोगन दिया है, एक विचारधारा प्रमोट कर रहे हैं, वो मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया। देखिए वो यही कहता है कि जितने मैन्युफैक्चरर्स, अपकमिंग यंगस्टर्स, एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेसमैन जो भी इंडिया में इंडस्ट्रीज लगाना चाह रहे हैं, दे आर मोस्ट वेलकम, वो लगाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर हो। दूसरा लोगों को भी तो धारणा बदलनी पड़ेगी ना कि नहीं हमें इंडियन प्रोडक्ट ही खरीदना है। हम लोगों का क्या है, सपोज आपको 1000 रुपये की शर्ट मिल रही है इंडियन मैन्युफैक्चरर की और आपको 1200 में वही ब्रांडेड इंपोर्टेड शर्ट मिल रही है, तो आप 1200 वाली खरीदना प्रेफर करेंगे जस्ट बिकॉज कि मैंने इंपोर्टेड चीज़ खरीदी, चाहे 1000 वाली की क्वालिटी 1200 वाले से 10% बेटर हो। लेकिन सर बेहतर चीज बनाएंगे तभी तो लोग उस पर विश्वास करेंगे। देखिए आप मौका दीजिए इंडस्ट्रीज को, अगर हम सारे लोग बाहर की चीज़ों का बॉयकॉट कर दें, बाहर की चीज़ें खरीदेंगे, जब एक आप पे ऑप्शन है कि 90% आपको अपने इंडियन प्रोडक्ट यूज करना है, तो मैन्युफैक्चरर्स को इंटरेस्ट आएगा, वो अच्छी अच्छी क्वालिटी देंगे, वो गरीब के लिए भी बनाएंगे, छोटी चीज़ें वो प्रीमियम रेंजेस की भी चीज़ें बनाएंगे। बेसिकली हमको अपनी क्वालिटी बढ़ानी पड़ेगी ना। नहीं देखिए सबसे पहले तो जैसे इनका क्वेश्चन था कि सारे लोग बाहर पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है बाहर पढ़ने जाना चाहिए क्योंकि आप बाहर जाएंगे वहाँ की कोई विचारधारा, वहाँ की नई टेक्नोलॉजी ही लाएंगे, बट ये जरूरी है कि आप पढ़ने के बाद अपने देश में जरूर आए, वही चीज़ यहाँ इम्प्लीमेंट करें, इंडस्ट्रीज लगाएं, यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग हो ताकि सब लोग यहीं की चीज़ें खरीदें और यहीं सब कुछ हो। यहाँ इंडस्ट्रीज होंगी तो बाहर जो लोग जा रहे हैं वो यहाँ आएंगे जरूर और यहीं आके फिर अपने देश को सरक। रणनीति और राजनीति में एक फर्क होता है, लेकिन आजकल राजनीति रणनीति बनती जा रही है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए राजनीतिक आजकल रणनीति इसलिए बनती जा रही है क्योंकि हर आदमी को सत्ता का लालच हो गया। हर बंदा जो राजनीति में आना और राजनीतिक पार्टी बनाना या राजनीतिक कार्य करना, इसके पीछे सबका यही मकसद होना चाहिए कि देश का कुछ भला हो, ना कि अपना। देखिए देश का भला होगा तो खुद आपका तो भला होगा ही होगा, बट आजकल हर आदमी खुद सत्ता में आना चाहता है, खुद का भला देखे ना कि देश का, क्योंकि इन पार्टियों की गहमा गहमी के बीच में आम जनता पिस जाती है। मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। मैं सभी पार्टियों से, सभी लोगों से, सभी युवाओं से जो आने वाले टाइम में पार्टियां चुनेंगे, पार्टियों की तरफ से उम्मीदवार खड़े होंगे, मेरी सबसे यही गुजारिश है कि कृपया जो पार्टी रूल कर रही है या जो शासन में है, उसे देश ने चुना है ना, इसलिए वो शासन में है ना, तो उसे एक मौका तो दीजिए। वो कुछ कार्य कर रही है तो हर कार्य को अपोज करना जरूरी नहीं होता ना, तो हर चीज को, हर कार्य को, हर राजनीतिक कदम को रणनीति ना बनाए। सर एक अच्छी सरकार अच्छे समाज का निर्माण करती है, तो अच्छी सरकार से आप क्या कहना चाहते हैं, क्या मतलब है इसका? देखिए अच्छे समाज का निर्माण या अच्छी सरकार या अच्छा लीडर, इन सब के बारे में मैं बस यही चीज़ कहना चाहूँगा कि एक अच्छे समाज, एक अच्छी सोसाइटी को, जैसे आप बच्चों के लिए देखिए अच्छे स्कूल्स चाहिए, अच्छे कॉलेजेस चाहिए युवाओं के लिए, उसके बाद सबको नौकरियाँ चाहिए या काम चाहिए, उसके बाद सबको रहने के लिए एक घर मिले। तो अच्छी सरकार का काम यही है कि जो एग्जिस्टिंग रूल्स हैं, जो एग्जिस्टिंग स्कूल्स बने हुए हैं, कॉलेजेस बने हुए हैं, उनको प्रॉपर्ली मेंटेन करें। सर अच्छे कॉलेजेस बने तो हुए लेकिन उनमें एडमिशंस लेना इतना इजी नहीं है। देखिए मैं आपकी बात कह सकता हूँ, पहले ऐसा होता था कि मेरिट के बेस पे या बच्चों ने बस अप्लाई करा और सिलेक्शन हो गया, उसमें काफ़ी करप्शन के भी चांस हो रहे थे, ब्राइब होकर एडमिशन हो रहे थे। हाल फिलहाल पिछले 10-15 सालों से हमारे देश में, हमारे एजुकेशन सिस्टम ने आप देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का प्लेटफॉर्म निकाला है, जिसमें ऐसा नहीं है, हमने रिजर्वेशंस भी दी हैं, जो कुछ पिछड़े हुए लोग थे, पिछड़ी हुई जाति थी, उनके लिए रिजर्वेशन भी दी है। तो स्टूडेंट्स हैं जो सच में कुछ करना चाह रहे हैं, पढ़ना चाह रहे हैं, वो पढ़ें, एग्जाम क्लियर करें। रिजर्वेशंस है, ये भी तो करप्शन को लीड देती है। देखिए रिजर्वेशन करप्शन को लीड नहीं कर रही। कुछ हमारे देश में जात पात का कुछ पुराना ऐसा चलता आ रहा था कि कुछ जात, कुछ कास्ट पीछे रह गए।
और ना रिजर्वेशन हमेशा के लिए हमारे देश में। ये कुछ साल है ताकि वो एक बार अपलिफ्ट हो जाए, इसलिए रिजर्वेशन कराई गई है। बाकी गुड गवर्नेंस और गुड पार्टी या गुड गवर्नमेंट का मतलब एक ही है कि जो भी हम लीडर हैं, हम सोसाइटी के लिए सोचें, इंसान को इंसान समझें और इंसानियत को प्रमोट करें। थैंक यू सर। धन्यवाद अखिल गुप्ता जी, आप हमारे समक्ष प्रस्तुत हुए। समाज के निर्माण में सरकार का एक बहुत बड़ा हाथ होता है। सरकार चलेगी तभी समाज बढ़ेगा। हमारी युवा पीढ़ी एक अच्छी सरकार बनाने में अपना योगदान देना चाहती है। हमें युवा पीढ़ी को समाज अपने देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और उसकी प्रगति के लिए योगदान देना होगा। अब मैं इस सभा को इन पंक्तियों के साथ समाप्त करना चाहूँगा। एक युवा की आवाज़। हम आज के जागरूक युवा हैं, हमें सरकार बनानी है। एक बार, बस एक बार हमें सरकार बनानी है। हम उगते हुए सूरज की नई किरण बनकर निकलने दो। एक बार, बस एक बार हमें सरकार बनानी है। हम भारत का भविष्य हैं, हमें यह बात बतलाने दो। एक बार, बस एक बार हमें सरकार बनानी है। धन्यवाद। हो मारे या कोई मारे ना, यहाँ अपनी भी थोड़ी अदा थोड़ा अंदाज है। ऐसे हैं चाहे वैसे हैं, अरे जो भी हैं जैसे हैं, खुद पे हमें नाज है। जाने ना हमको ये जमाना, चाहो तो हमको आजमाना। यारबाज हम, चालसाज हम, इश्कबाज दिल वाले, कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले, छू लेते दिल के तार से इंडिया वाले, हर जीत छीन ले हार से इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले।